जय हिंद दोस्तों। तो जितने भी भाई लूसेंट का 9वां टॉपिक देख लिए हैं उन सभी भाइयों के लिए फिर से जो है कि लूसेंट का 10वां टॉपिक मैं लेकर आया हूँ। और 10वां टॉपिक में जो है कि इस्लाम धर्म और जो है कि ईसाई धर्म और पारसी धर्म, ये तीन धर्म का जो है कि प्रश्न रहेगा। और ये तीनों धर्म से जो है कि लगभग 2 या क्वेश्चन 3 लड़ ही जाता है। और लूसेंट का जो भी प्रश्न होता है टॉपिक वाइज, उस हर एक टॉपिक से 1 या 2 प्रश्न 100% हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। मैं प्रश्न बताऊंगा तो आप लोगों को लगेगा कि हाँ ऐसा प्रश्न जो है कि पूछा जाता है। अगर आप एग्जाम दिए होंगे तो 100% किसी ना किसी पेपर में आपको दिखाई दिया होगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला जो है कि इस्लाम धर्म है और इस्लाम धर्म से स्टार्ट करते हैं। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। इनका जन्म जो है कि 570 ईस्वी में जो है कि मक्का में हुआ था। इनके पिता का नाम जो है कि अब्दुल्ला था और माता का नाम अमीना था। माता का नाम जो है कि अमीना। जो है कि आप लोगों को पढ़ाने के लिए मैं बिल्कुल नहीं आया हूँ, बताने के लिए आया हूँ कि ऐसा ऐसा प्रश्न जो है कि इस टॉपिक से जो है कि उठता है। अगला प्रश्न है देखिए, उनका लालन पालन उनके चाचा अबू तालिब ने किया था। उनका लालन पालन जो भी उनको पोसे थे उनके चाचा अबू तालिब। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में जो है कि ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनको जो है कि ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में जो है कि हीरा नामक गुफा में हुई थी। मोहम्मद साहब की शादी 25 वर्ष की अवस्था में हो गई थी खदीजा नामक विधवा के साथ। तो ऐसा प्रश्न भी पूछ सकता है कि किस विधवा के साथ जो है कि मोहम्मद साहब की शादी हुई थी? तो जो है कि खदीजा नामक विधवा के साथ। मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम फातिमा और दामाद का नाम अली था। अगला प्रश्न है, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ जो है कि कुरान है। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान है। इसका जो है कि 114 अध्याय है और 6360 पद है। 114 अध्याय है और जो कि 6360 पद है। अगला प्रश्न है, हजरत मोहम्मद साहब का मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुआ। उन्हें मदीना में दफनाया गया था। उन्हें मदीना में दफनाया गया। मोहम्मद साहब के मृत्यु के बाद इस्लाम जो है कि 2 पंथों में बट गया। जो है कि पहला जो है कि शिया और दूसरा जो है कि सुन्नी। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। अली जो थे वो मोहम्मद साहब के दामाद थे। मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी थे वो जो है कि खलीफा कहलाए। अगला प्रश्न है, इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा। 1924 ईस्वी तक रहा लेकिन पूरा 1924 ईस्वी तक नहीं रह पाया। तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने 1924 में इसे समाप्त कर दिया। 1924 में खलीफा पद को समाप्त कर दिया। भारत में इस्लाम धर्म का आगमन अरबों के जरिए हुआ था। अरब देश वाले जो आए थे जो है कि अरब से भारत, तो उन लोगों के जरिए जो है कि भारत में इस्लाम धर्म का आगमन हुआ था। तो 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध जीत लिया। 712 ईस्वी में जो है कि अरबों ने सिंध जीत लिया। सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बना। जो है कि सबसे पहले सिंध वाला जो क्षेत्र है भारत का, उसी क्षेत्र में सबसे पहले इस्लाम जो है कि एक मतलब बहुमूल्य इस्लामिक क्षेत्र बन गया था 712 ईस्वी में। मक्का की ओर के दिशा को किबला कहा जाता है। मक्का की ओर की दिशा को जो है कि किबला कहा जाता है। ऐसा प्रश्न भी आ सकता है। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। भारत में जो मक्का है वो जो है कि मक्का भारत में नहीं है, मक्का जो है कि अरब में है। वो जो है कि भारत का जो दिशा है पश्चिम, उस दिशा में जो है कि वो मक्का पड़ता है। इसीलिए जो है कि भारत के जितने भी मुस्लिम भाई लोग हैं वो जो है कि पश्चिम की ओर जो है कि अपना नमाज पढ़ते हैं। बढ़ते हैं अगले धर्म की ओर। अगला धर्म जो है कि
ईसाई धर्म है। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हैं। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हैं। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ जो है कि बाइबल है। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ बाइबल है। ईसा मसीह का जन्म जेरूशलम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। इनका जन्म जो है कि जेरूशलम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा के जन्म दिवस को जो है कि क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह के माता का नाम मेरी और पिता का नाम जोसेफ था। ईसा मसीह के माता का नाम मेरी और पिता का नाम जोसेफ था। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य थे। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य थे। एक का नाम था एंड्रूस और दूसरा का नाम था पीटर। अगला प्रश्न है, ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया था। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया था। तो ऐसा प्रश्न 100% देखा गया है कि ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था, तो रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया था। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में जो है कि सूली पर चढ़ाया गया था। अगला प्रश्न है, ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस है। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह जो है कि क्रॉस है। ईसाई त्रितत्व में विश्वास रखते हैं। ईसाई जो है वो त्रितत्व में विश्वास रखते थे। वो 3 तत्व कौन कौन मानते हैं उसको हम बता देते हैं। ईश्वर पिता, मतलब ईश्वर को पिता मानते हैं। ईश्वर पुत्र, ईश्वर को पुत्र भी मानते हैं। और ईश्वर पवित्र आत्मा, ईश्वर को पवित्र आत्मा भी मानते हैं। अगला प्रश्न है, 12वीं शताब्दी में फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे एवं हल्के चर्चों के निर्माण प्रारंभ हुए। वास्तुकला की यह शैली गोथिक शैली नाम से जानी जाती है। इस वास्तुकला शैली के सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों में से एक पेरिस का नाट्रेडम चर्च है। जो कि पेरिस का नाट्रेडम जो चर्च है वो जो है कि गोथिक जो शैली है वो जो है कि दर्शाता है कि गोथिक शैली जो है कि मतलब इतना भव्य है। अगला टॉपिक है पारसी धर्म। पारसी धर्म के पैगंबर जरथुष्ट्र ईरानी थे। जो है कि वो पैगंबर जो थे पारसी धर्म के वो जरथुष्ट्र थे और जो है कि वो ईरान के रहने वाले थे। पारसी धर्म का धार्मिक ग्रंथ जो है कि जिंदा व्यवस्था है। पारसी धर्म का धार्मिक ग्रंथ जिंदा व्यवस्था है। इसके अनुयायी एक ईश्वर अहूर को मानते हैं। पारसी धर्म के जो भी अनुयायी होते हैं वो जो है कि ईश्वर अहूर को मानते हैं। पारसी धर्म के अनुयायी को अग्नि पूजक कहा जाता है। ऐसा प्रश्न देखने को मिलता है कि पारसी धर्म के अनुयायी को क्या कहा जाता है, तो अग्नि पूजक कहा जाता है। तो जो है कि हम लोगों का 3 टॉपिक था आज का, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म और पारसी धर्म। ये जो है कि 3 टॉपिक का जो है कि लगभग सब प्रश्न जो है कि हम बता दिए हैं। और जितना भी प्रश्न है लूसेंट का प्रश्न है टॉपिक वाइज जो है कि मैं डेली लेकर आ रहा हूँ। कल जो है कि कुछ कारणवश मैं आप लोगों के साथ नहीं जुड़ पाया। ऐसे प्रश्न के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।